मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा अना बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। मोहतरम सामईन, हाज़िरीन जुमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम सब के ऊपर बड़ा एहसान है कि उसने हम सबको पैदा फरमाया और हमें जिंदगी गुजारने के तौर तरीके बतलाए। इसके लिए रब्बुल आलमीन ने अंबियाए कराम का सिलसिला जारी व सारी फरमाया। तमाम अंबियाए कराम पर दरूद व सलाम के बेशुमार फूल निछावर हों, खुसूसन बिलखुसूस अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए से रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको ये प्यारा मजहब इस्लाम अता किया है। हम इस दुनिया में जिंदगी गुजारते हुए, चलते फिरते दौड़ते भागते, कभी महसूस न किया होगा कि जिस ईमान को हम अपना करके मुसलमान कहलाए, जो दीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ला करके दिया, उस दीन के लिए आपने और आपके सहाबा ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। अगर हम पढ़ने लग जाएं सीरत की किताबों को, समझने लग जाएं, तो अल्लाह की कसम हमारे रोंगटे खड़े हो जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई एतराज नहीं। आप मक्के के अंदर मबूस किए जाते हैं, जहां पर हर तरह की बुराइयां मौजूद हैं। शराब नोशी, जुआबाजी, जिनाकारी और भी जितने भी बड़े बड़े जराइम मौजूदा दौर के अंदर हैं, उससे कहीं ज्यादा बड़े बड़े जराइम उस वक्त मौजूद थे। लेकिन कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन जराइम में से किसी एक जुर्म में मुलव्विस नहीं देखा गया। पूरे मक्के के लोग गवाही देते कि आपसे ज्यादा कोई अमीन नहीं, आपसे ज्यादा कोई सच्चा नहीं। 40 सालों तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के वालों के साथ जिंदगी गुजारते हैं। उनके साथ आपका रहन सहन है, आप उनके साथ उठ बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी उन्हीं के साथ गुजार रहे हैं। जब भी कभी आप मक्के की गलियों से गुजरते, आवाज आती कद जा अल अमीन, अमीन आ गया है। कद जा अस्सादिक, कोई कहता कि हम में से जो सबसे ज्यादा सच्चा है वो सच्चा आ चुका है। आपकी 40 साल जिंदगी का रिकॉर्ड उठाइए, 40 साल जिंदगी का रिकॉर्ड ये बतलाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर कोई आदमी उफ भी कहने वाला नहीं था, कोई दाग कोई धब्बा दिखाने वाला ना था।
सारे लोग एतराफ कर रहे हैं आपकी अमानतदारी का, सारे लोग एतराफ कर रहे हैं आपकी पाकदामनी का, आपकी पाकदामनी की तारीफ हो रही है, आपकी सदाकत की तारीफ हो रही है, अमानतदारी की तारीफ हो रही है, और जो भी आपके अंदर खूबियां थी तमाम खूबियों के बारे में मक्का वाले अच्छी तरीके से वाकिफ है। सबसे पहले अल्लाह के रसूल उन्हीं मक्का वालों के सामने अपनी दावत पेश करते हैं सफा की पहाड़ी पर चढ़ करके, या अय्युहन्नास, ऐ मक्का वालो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू, ऐ मक्का वालो, ये लात, ये मनात, ये उज़्ज़ा, ये हुबल जिनको तुमने अपना माबूद समझा हुआ है, ऐ मक्का वालो, ये तुम्हारे लिए हाजत रवाई नहीं कर सकते, ये तुम्हारी मुश्किल कुशाई नहीं कर सकते। ऐ मक्का वालो, ये मनात, ये हुबल, ये उज़्ज़ा, ये लात तुम्हारी बिगड़ी नहीं बना सकते। ऐ मक्का वालो, ये तो तुम्हारे नफा और नुकसान के भी मालिक नहीं। बड़े प्यार से आपने समझाया। क्या जवाब दिया था? हम तो अपना ईमान एक एक प्याली चाय में बेच रहे हैं, 100 रुपए में हमारा ईमान बिक जाता है। जरा गौर कीजिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर साबित कदमी दिखाई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत में मशगूल है, सबसे पहले अपने आप को अल्लाह का रसूल बनाकर लोगों के सामने खड़ा कर रहे हैं, और जवाब क्या दिया जा रहा है? सारे लोग छट गए। आपकी दावत पर कोई लब्बैक कहने वाला नहीं, आपकी दावत को कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं, आपकी दावत को कोई कबूल करने वाला मक्के के अंदर मौजूद नहीं। आपके दिल से कभी पूछिए कि उस वक्त आपके दिल पर क्या बीत रही होगी जो लोग आपकी दयानतदारी की तारीफ तो करते हैं, आपकी अमानतदारी की तारीफ तो करते हैं, आपकी सच्चाई का इतराफ तो करते हैं, आपके अखलाक को तो मानते हैं, लेकिन आप जो दावत अल्लाह के पास से लेकर के आए हैं, मक्के वालों की नजात के लिए आए हैं, उस दावत को लोग एक्सेप्ट करने से गुरेज कर रहे। क्या बीत रही होगी आपको? हम नहीं समझ सकते कि ईमान की कीमत क्या है, इसकी कद्र क्या है। कोई नहीं बचा, सारे लोग छट गए। एक आदमी बचा है, वो भी आपको डराने धमकाने के लिए, वो भी आपका सगा चचा अबू लहब है। जब आपने अपनी पूरी बात कह ली, चाचा खड़ा होता है और कहता है, या मोहम्मद, आए मोहम्मद, तू हलाक बर्बाद हो जाए। क्या तूने इसी वजह से हम सबको, इसीलिए हम सबको जमा किया है, तू हलाक हो जाए? तब्बन लक या मोहम्मद अलिहाजा दावतना, तू बर्बाद हो जाए। आए मोहम्मद, क्या तूने इसीलिए हम सबको जमा किया था? जवाब क्या दिया था? अजाल आलिहता इलाहम वाहिदा, आए मोहम्मद, ये कैसे हो सकता है? हजारों माबूदों के बिल मुकाबिल हम एक अल्लाह पर कैसे इक्तिफा कर सकते हैं? एक अल्लाह को कैसे मान सकते हैं? हमारे लिए तो हजारों माबूद हैं, हमारी मुश्किल कुशाई के लिए लातो मनात हैं, उज़्ज़ा हुबल हैं, और 360 मजीद और भी मूरतें हैं जो हमारी मुश्किल कुशाई के लिए तैयार है। इन्ना लतारिकु आलिहतिना लिशाइरिम मजनून, आपकी दावत को लोगों ने रद्द ही नहीं किया, बल्कि आपके ऊपर उल्टा जुमले कसे गए, आपके ऊपर एतराजात किए गए, आपके ऊपर इल्जामात लगाए गए। पहला इल्जाम जादूगर होने का कि आइन्ना लतारिकु आलिहतिना लिशाइरिम मजनून, एक पागल मजनू शायर के कहने पर क्या हम अपने माबूदों से पीछा छुड़ा लेंगे? शायर कहा गया इस दावती रास्ते में। हमारे ईमानी रास्ते में 100 रुपए आ जाए तो हम अपने ईमान को अपने पास नहीं पाते। मेरे भाइयों, ईमान की कदर समझो, ईमान की कीमत समझो। अल्लाह ने जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से तुम्हें ईमान दिया है, ईमान नसीब क्या है? ये ईमान बड़ा कीमती है। सहाबा ने इस ईमान की कीमत समझी, उन्होंने अपनी जानें तो कुर्बान कर दी, अपने जिस्म के बोटी बोटी करवा लिए। किसी ने तो आग में अपने जिस्म को जलाकर राख करा लिया, लेकिन अपने यहां से ईमान जाने ना दिया। हमने ईमान की कद्र नहीं जानी, हमारे पास ईमान की कोई कीमत ना रही, इसलिए हम 100 रुपए में अपना ईमान फरोख्त कर रहे, बेच रहे। इस ईमानी रास्ते में कोई जुर्म नहीं,
किसी की जमीन नहीं हड़पी साहबा ने, किसी का हक नहीं मारा, किसी के घर घुसकर चोरी नहीं की, किसी की बहन बेटी पर आंख नहीं उठाई, किसी पर लानो तान कोई शिकवा गिला नहीं। जुर्म सिर्फ इतना है कि एक अल्लाह की बात करता है। जानते हैं उस जुर्म के पादाश में आपके मानने वालों को सजाएं कितनी बड़ी बड़ी दी गई, अजियतें और मुसीबतें कितनी बड़ी बड़ी दी गई। अल्लाह हजरत बिलाल से ईमान की कीमत पूछो ओ मेरे भाइयों, तब आपको मालूम होगा अल्लाह ने जो दौलत ईमान की आपके दिल में बिठाई है वो ईमान की क्या कीमत है। हजरत बिलाल को इस ईमान के पादाश में मारा जाता, गलियों में घसीटा जाता, ऊपर से भारी चट्टान सीने के ऊपर रख दिया जाता था, अरब की तपती हुई रेत पे लिटा दिया जाता और उनसे कहा जाता आए बिलाल अब भी तुम्हारे पास मौका है। लेकिन क्या हजरत बिलाल पलट गए? क्या हजरत बिलाल ने अजियतों को सहने के बाद क्या अपना ईमान फरोख्त कर दिया था, अबू जहल के पास गिरवी रख दी थी? नहीं, सारी मुसीबतें उठाई, सारे दुखों आलाम पर उन्होंने सब्र किया। लेकिन जबान से क्या है? अहद अहद अहद। हमें क्या मालूम ईमान की कद्र कीमत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की दीवार से ऐसे लग करके आप आराम फरमा रहे हैं, अपनी चादर को तकिया बनाकर आराम कर रहे हैं। हजरत खब्बाब इब्ने अरत जो मशहूर साहबी हैं, जिनको ईमानी रास्ते में बहुत सताया गया, वो आते हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल, मक्के के सरदार तो जुल्म सितम के पहाड़ मुसलमानों के ऊपर तोड़ रहे हैं। अल्लाह के रसूल चलिए बिलाल की हालत देख लीजिए, अम्मार और यासिर को देख लीजिए, सुमैया की हालत देख लीजिए। अलना तदऊ लना अला तस्तंसिरु लना, अल्लाह के रसूल आप हमारे लिए दुआ क्यों नहीं करते, हमारे लिए अल्लाह के सामने मदद की गुहार क्यों नहीं लगाते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ईमानी रास्ते में उन्हें सब्र करने की तलकीन फरमाई और कहा ए खब्बाब, तुम नहीं जानते तुमसे पहले जितने भी लोग ईमान लेकर गुजरे, ईमानी रास्ते से होकर निकले, उनको बड़े बड़े मसाइब से दो चार होना पड़ा, बड़ी बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी, बड़े बड़े मसाइब के पहाड़ उनके ऊपर तोड़े गए। आए खब्बाब, तुमसे पहले जो ईमान वाले थे उनको ईमान की बदौलत इतना टॉर्चर किया गया, इतना परेशान किया गया, इतना परेशान किया गया, मारा गया, पीटा गया, जमीन के अंदर गड्ढे खोदे गए, उस गड्ढे के अंदर उन्हें डालकर जिस्म के बीचों बीच आरियां चला दी गई, आरियों से जिस्म के बीचों बीच चलाकर काट कर जिस्म को दो टुकड़ों में मुंतकिल कर दिया गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लेकिन ऐ खब्बाब, इसके बावजूद भी कोई ऐसी चीज ना थी जो उन्हें ईमानी रास्ते से फेर सकती थी, और उनके तो गोश्त लोहे की कंगियों से इस कदर नोच लिए गए कि उनकी हड्डियां तक मुतासिर हुई, लेकिन इतनी सख्त तकालीफ भी उन्हें दीनी रास्ते से हटा ना सके। और एक हम है जुम्मन जुमराती वाला ईमान रखने वाला मुसलमान, चंद टकों में हमारा ईमान बिक जाता है। मेरे भाइयों, ईमान की कदर कीमत समझो, इसकी हिफाजत अच्छे आमाल के साथ करो, वरना ये ईमान किसी काम का नहीं रह जाएगा। जब आप इसकी कदर कीमत नहीं समझेंगे तो आपका ईमान खत्म हो जाएगा, और ये कोई बम धमाका नहीं होगा जो आपको पता चल जाएगा, एकदम धम से आवाज करे मालूम पड़ा रे अब ईमान नहीं रहा। ऐसा नहीं, ईमान जब दिल से निकल जाए आदमी को खबर नहीं होती। आदमी रजिस्टर में मुसलमान होता है लेकिन अल्लाह के रजिस्टर में मुसलमान नहीं होता है। इसीलिए ईमान से बाहर कर देने वाले आमाल से गुरेज कीजिए, और छोटी छोटी चीजों के पीछे अपना ईमान मत बेचिए, जिन चीजों के अल्लाह ने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखिरत के एवज खरीदा। ये आर्जी है चंद दिनों के। हर आदमी अपनी उम्र के हिसाब से अपना उम्र का मुहासबा करे तो जरा, और ज्यादा अल्लाह ने उम्र दी तब भी वो कहां तक जा सकता है, 70 80, इसके बाद तो जाना ही क्या लेकर के। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दावती रास्ते में, इस ईमानी रास्ते में इतना टार्चर किया गया, इतना परेशान किया गया, इतना सताया गया, आप तसव्वुर नहीं कर सकते।
अल्लाह के रसूल ने तौहीद की यहां दावत दी है। अबू लहब ने क्या कहा? तब्बल लका या मोहम्मद। ठीक है, सिर्फ यहीं पर बस नहीं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटी अबू लहब के घर में थी। अबू लहब के दो बेटों के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों का निकाह हुआ था। उतबा और उतैबा के साथ दो बेटियों का निकाह हुआ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से जब अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई अबू लहब के खिलाफ, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। ऐ अबू लहब, ऐ मेरे नबी पर तानो तशनी करने वाले, तू बर्बाद हो जाए, तेरे हाथ दो टुकड़े हो जाए। अल्लाह कहता है मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। अरे अबू लहब का माल काम ना आया, उसका माल उसे ना बचा सका, अबू लहब की कमाई उसे ना बचा सकी। और कहा जहन्नम में जाने वाला अबू लहब अकेला ना होगा, वमरातुहु, और उसकी बीवी होगी हम्मालतल हतब, जो लकड़ियां ढोने वाली है। लकड़ियां ढो ढो कर लाती थी, कांटेदार झाड़ियां लाती थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों पर बिछाया करती थी। मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहां पर लकड़ियां ढोने से एक मुराद यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चुगलियां ये क्या करती थी मुशरिकीन मक्का के सामने। देखिए अल्लाह की मदद तो है इस रास्ते में, ऐसा नहीं है कि आप अल्लाह के लिए मरने को तैयार हो जाएं, अपना ईमान बचाने के लिए जुल्म सहने को, सब्र करने को तैयार हो जाए और अल्लाह की मदद ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहां पर नबी की दावत को रिजेक्ट किया गया। कौन खड़ा हुआ रिजेक्ट करने के लिए? सगा चचा। भाई वालिद के भाई को चचा बोलते तो सगा चचा खड़ा हुआ और क्या कहा? तब्बल लका। नबी के लिए तब का जुमला। अल्लाह ताला ने उसी तब के साथ अबू लहब को जवाब दिया कि नहीं? पूरी सूरत नाजिल की अबू लहब के खिलाफ। जैसे ही अबू लहब को पता चला कि अल्लाह ताला ने उसके खिलाफ आयत नाजिल कर दी है, अल्लाह के रसूल की दो बेटियों को एक साथ तलाक दे दी गई। अपने बेटों से कहा, आए उतबा उतैबा, जाओ नबी की बेटियों को तलाक दे दो, हमारे घर में नबी की बेटी का कोई काम नहीं। जरा अंदाजा लगाई, इस दावती रास्ते में आपकी दो दो बेटियों का तलाक हो रहा है, सिर्फ क्या है? ईमानी रास्ते की वजह, ईमानी रास्ते पर चलने की वजह से। जहां पर जिस्मानी तौर पर आपको सताया गया, वहीं पर मेंटली तौर पर भी आपको टॉर्चर किया गया। आप सजदे में जा रहे हैं तो ऊपर से मुशरिकीन मक्का ऊपर से ऊंट की ओझड़ी रख दे रहे। और एक मर्तबा अबू जहल और उसके कुछ साथी थे, रसूल अकरम नमाज पढ़ रहे हैं, आप सजदे में गए, ऊंट की एक ओझड़ी लाकर डाल दी। आपने बोझल महसूस किया, आप सर नहीं उठा पा रहे। क्या जुर्म था आपका? किसी की जमीन कब्जा की थी? किसी का हक लूट लिया था? नहीं मेरे भाई, हम तक ये दीन पहुंचाने के लिए सब कर, आप सर नहीं उठा पा रहे। आपकी बेटी फातिमा को पता चलता है, अभी छोटी, देखिए मुश्किलों में बेटियां ही काम आती हैं, बेटियां रहमत है मेरे भाई। जब आप मुसीबतों में गिरफ्तार होंगे, आपके बेटों से पहले बेटियां भाग कर आएंगी। फातिमातुज़ ज़हरा को मालूम होता है, अभी छोटी उम्र में भागे भागे आती, किसी तरह ओझड़ी हटाती है और अल्लाह के रसूल अपने बाप का सर ऊपर नीचे से ऊपर करती उठाती है। आपका क्या कसूर था? आपकी पूरी जिंदगी पढ़िए, इतना परेशान किया गया, इतना टॉर्चर किया गया, लेकिन कभी भी किसी को पलट कर आपने जवाब नहीं दिया, किसी को मारा नहीं, किसी को सताया नहीं, किसी को परेशान नहीं किया, किसी के सामने तुरशुरूई से जवाब नहीं दिया। आपकी जिंदगी पढ़िए ना भाई, हिंदी जानते हिंदी में पढ़िए ना। अल्लाह ने तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हमारे लिए आइडियल बनाए और हम अपने रसूल की जिंदगी को ना जाने। आज दूसरे लोग जब एतराजात करते हैं तो हमारे पास कोई जवाब नहीं रहता, क्योंकि हमें तो पता नहीं। जो हमारे रसूल पर एतराज होता है, अगर हमने सीरत की कोई किताब पढ़ी होती तो हमें जवाब भी मालूम होता, मसलहत भी मालूम होती, लेकिन नहीं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आइडियल बनाया गया, नमूना बनाया गया। इसके बावजूद भी हम रसूल अकरम की जिंदगी से कोसों दूर, कैसे चलेगा? जरा बताइए। पढ़ना तो पड़ेगा, तभी तो मालूम पड़ेगा ना कि ईमानी रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके सहाबा ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी,
ये तो कुछ भी नहीं मेरे भाइयों। इतना परेशान किया गया। जब देखा कि कुछ नहीं हो रहा है, अबू तालिब के पास मक्के के बड़े बड़े लोग आ गए, सरदार, और कहने लगे अबू तालिब अपने भतीजे को समझा दो, परेशान कर, अपने भतीजे को रोक लो। अबू तालिब ने इधर से सुन लिया, इधर से उड़ा दिया, कुछ नहीं कहा। भतीजे से बहुत प्यार था, बड़ी मोहब्बत करते थे। दूसरे दिन आए, अबू तालिब जो बात हमने तुमसे कही थी लगा तेरे ऊपर असरअंदाज नहीं हुई। तेरा भतीजा मोहम्मद हमारे माबूदों के खिलाफ बात कर रहा है, हमारे हवाले कर दो या फिर समझा दो। जब देखा मामला बड़ा गंभीर है, हालत बड़ी नाजुक है, आप अबू तालिब अपने भतीजे के पास आते और कहते भतीजे मोहम्मद, आए मेरे बेटे, मैं कमजोर हो चुका हूं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी हड्डियों में वो सकत नहीं, मेरी कमर झुक चुकी है, मेरे ऊपर इतनी बोझ मत डालो जितनी बोझ उठाने की सकत मैं अपने अंदर नहीं पाता। आए मेरे बेटे मोहम्मद, खुद के ऊपर भी और मेरे ऊपर रहम करो, इस दावत को तर्क कर दो। और मेरे भाइयों जानते हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब क्या दिया? कहा आए मेरे चचा, या अम्मी लौ शम्स फी यमीनी वल कमर फी यसारी। आए मेरे चचा, आप ये समझ रहे हैं कि मैं आपकी ताकत ही की वजह से लोगों को अल्लाह का दीन सुनाता हूं, लोगों को अल्लाह की तौहीद बतलाता हूं। आए मेरे चचा, आप ये तसव्वुर कर रहे हैं कि आप ही की वजह से लोगों को अल्लाह का दीन सुना रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह की कसम, आप मुझे रुकने की क्या बात करते हैं? आए मेरे चचा, ये मक्का वाले, ये बड़े बड़े सरदारान कुरैश, ये शनादीदे कुरैश मेरे दाहिने हाथ में सूरज भी रख दें, बाएं हाथ में चांद भी रख दें और मुझसे कहे कि इस दीन की तबलीग से बाज आ जाओ, आए मेरे चचा, तो मैं रुकने वाला नहीं, हत्ता अहली का यहां तक इसी दावती रास्ते में हलाक कर दिया जाऊं। या अल्लाह ताला मेरे हाथों दीन इस्लाम की फतह नुसरत और कामयाबी का झंडा अता कर दे। आए मेरे चचा, इसी रास्ते में या तो मैं मार दिया जाऊंगा या अल्लाह ताला मेरे हाथों ही फतह नुसरत अता कर देगा। और दुनिया ने देखा, जो मक्के में जब आप अल्पसंख्यक थे, कम तादाद में थे, आपके पीछे नमाज पढ़ने वालों की तादाद गिने चुने लोगों पर मुश्तमिल थी। कौन है? अब्दुल रहमान, कौन है? अबू बकर, कौन है? उमर, और चंद लोग हैं जो दारे अरकम में छिप छिप कर नमाज पढ़ते। लेकिन अल्लाह ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की बरकत से वो दिन दिखाया जब आप हज्जतुल वदा से खिताब कर रहे। और जानते, रावी हदीस बयान करते हैं कि उस वक्त सहाबा की तादाद 1,44,000 से भी ज्यादा थी। 1,44,000 के मजमे से आप खिताब कर रहे थे। अल्लाह ने बरकत दी कि नहीं दी? ईमानी रास्ते में बरकत है। ईमान को कमजोर हकीर मत समझो मेरे भाइयों। अल्लाह ने जो ईमान दिया उसकी कद्र समझो। रसूल अकरम और आपके सहाबा ने ईमानी रास्ते में बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और जानते हो, ये तो चलिए जिस्मानी तौर पर टॉर्चर किया, जहनी तौर पर टॉर्चर किया, और एक बड़ा टॉर्चर सोशल बाइकॉट, मुआशरे से काट देना, अलग कर देना। आपके खानदान वालों को, आपके मानने वालों को, आपको बिल्कुल मुआशरे से, सोसाइटी से अलग कर दिया गया। खाने पीने की चीजें बाहर से आ रही हैं, पूरे मक्के के लोग खरीद रहे हैं, अनाज गल्ला जो खा रहे हैं, लेकिन नबी के सहाबा को, आपके खानदान वालों को वो चीजें खरीदने की इजाजत नहीं है। दूध आ रहा है, चावल आ रहा है, आटा आ रहा है, लोग खा रहे हैं। यहां पर नबी के खानदान वालों को, आपको एक जगह पर कैद कर दिया गया। अभी लॉकडाउन हुआ था, हालत कितनी पतली हो गई, जबकि दुकानें खुली थी, खाने पीने की चीजें मिल रही थी, लेकिन फिर भी लग रहा था कि किसी ने पिंजरे में डालकर हमें ताला लॉक कर दिया। उस दौर को याद कीजिए, ईमान की वजह से उनको एक जगह पर, एक इलाके में पैक कर दिया गया। सारी चीजें आ रही है। अरे बच्चों के रोने की आवाजें आती थी, बिलखने की आवाजें आती थी, लेकिन शनादीदे कुरैश के दिलों में जर्रा बराबर भी रहम नहीं आता था। बच्चों के बिलखने की आवाजें आ रही हैं, औरतों के रोने की आवाजें आ रही हैं, लेकिन फिर भी वो लोग चावल खरीदने की इजाजत नहीं दे रहे। कोई चावल बेचने को तैयार नहीं, कोई आटा बेचने को तैयार नहीं। चावल, आटा, गेहूं, जौ, दूध तो दूर की बात, कोई एक कतरा पानी देने के लिए भी तैयार नहीं। जुर्म क्या है? ईमान, एक अल्लाह की बात करना। ये तो हर दौर में है। आप अगर ईमान रखते हैं,
अपने आप को सही मुसलमान समझते हैं, आपका कोई जुर्म नहीं, आपका जुर्म मुसलमान होना यही काफी है। तो इस रास्ते में जो भी परेशानी आए सब्र करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सामने रखना, और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उस दौर में आपकी जिंदगी, आपकी दावती मरहले को पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे भाई। अल्लाह ने ऐसे ही आपकी जिंदगी को हमारे लिए नमूना नहीं बनाया। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना, ईमान रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। जितना ज्यादा मुश्किल आदमी के हाथ में अंगारे लेकर के चलना, कितना मुश्किल काम है, आग का अंगारा लेकर आदमी चले, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है इस दौर में अपना ईमान बचा करके चलना, ये समझ करके चलना इस ईमानी रास्ते में मेरे रसूल और मेरे रसूल के मानने वालों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, तभी ईमान सलामत रहेगा, वरना 2 टके का ईमान बिक जाएगा। फ़इन आमनू, इसीलिए अल्लाह ने कहा बिमिस्लि मा आमनतुम बि फ़क़द इहतदौ। अरे अबू बकर जैसे लाओ, ऐ अबू बकर जैसे तुम लाए हो, ऐ उमर तुम लाए हो, तलहा जुबैर अब्दुर्रहमान तुम लाए हो, आयशा खदीजा फातिमा तुम लाए हो। इस तरीके का ईमान अगर ये लोग आ जाए तो अल्लाह हिदायत की गारंटी देता, फ़क़द इहतदौ, तब ये हिदायत के ऊपर है। मेरे भाइयों, चंद रोजा दुनियावी जिंदगी गुजारने के लिए हम आखिरत को क्यों भूल रहे हैं? क्यों हम भूल रहे हैं कि अपनी मुतय्यना उम्र गुजारने के बाद एक दिन मनोमन मिट्टी के अंदर मदफून हो जाना है? हम इस बात को क्यों फरामोश कर रहे हैं कि मौत का प्याला हमें पीकर रब के सामने एक दिन खड़ा होना है? किसी को भाई हमेशा तो दुनिया में नहीं रहना, फिर इस ईमान को हम ऐसे मामूली समझकर क्यों हम लुटा रहे हैं? मेरे भाई जानते हैं, और ये 1-2 दिन तक मामला नहीं चला, और कैसे 3 सालों तक, साहबा कहते हैं ये मामला 3 सालों तक चला। 3 सालों तक हमने शेब अबी तालिब में जिंदगी गुजारी। मजबूरन नबी के सहाबा ने शेब अबी तालिब में जाकर पनाह ली। अबू तालिब नामी एक इलाका है, एक घाटी है, वहां जाकर के नबी के मानने वालों ने जाके पनाह ली। कहते हैं भूख लगती थी, खाने पीने की चीजें मिल नहीं पाती थी, इसलिए हम दरख्त के सूखे पत्ते चबाते थे। सूखी पत्तियां चबा चबा कर हमने 3 साल जिंदगी गुजारी है शेब अबी तालिब में। और मेरे भाइयों, जिस चमड़े का आज हम अलग अलग चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, कहते हैं वो मोटे सूखे चमड़े रात को पानी के अंदर डाल देते, सुबह होती चमड़ा कुछ नरम हो जाता, उसी चमड़े को चूस चूस कर किसी तरह हम अपनी भूख को प्यास मिटाते थे। और ये सिलसिला 1-2 दिन तक नहीं बल्कि 3 सालों तक चलता रहा। मेरे भाइयों, इस ईमानी रास्ते में नबी के मानने वाले और खुद नबी 3 सालों तक एक इलाके में महसूर रहते हैं, एक इलाके में कैद कर दिए जाते हैं, खाने पीने की चीजों से भी वंचित कर दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ईमानी रास्ते से कोई चीज ऐसी नहीं जो हटा सके। आज छोटी सी रुकावट आ जाती, हमारा ईमान डगमगा जाता। नहीं मेरे भाई, ईमान मजबूत कीजिए, ईमान की कद्र समझिए कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और ये तो कुछ भी नहीं, रसूल अकरम ने देखा चलो भाई ये बड़े बड़े लोग हैं, मक्का वाले नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, चलो मैं और जगह चला जाता हूं। मक्के से हटकर ताइफ जाते हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में कश्मीर को लोग खूबसूरत मानते हैं, वैसे अरब में ताइफ बड़ी खूबसूरत जगह है। रसूल अकरम ने सोचा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलो ताइफ वालों को बताया जाए। आप गए, बड़े बड़े सरदारों के सामने गए और बातें की कि देखो भाई मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह ने मुझे ये पैगाम दिया है, इस पैगाम को कबूल कर लो। तो जवाब क्या दिया ताइफ वाला? अरे मोहम्मद ये क्या बात हुई, अल्लाह को अगर रसूल ही बनाना था तो मुझ जैसे को रसूल ना बनाकर तुझको रसूल बना दिया। तेरे पास तो फटे पुराने कपड़े, अरे हमारे कपड़े तो देखो। अरे मोहम्मद अगर अल्लाह को रसूल ही बनाना था तो मुझ जैसे बड़े आदमी को ना बनाकर तुझ जैसे गरीब को कैसे बना दिया? अल्लाह ताला ने अगर नबी भेजना था तो मुझ जैसे बड़े सरदार को नबी ना बनाकर तुझ जैसे को बना दिया, जिसका आगे पीछे कोई नहीं। आप बराबर दावतों में मशगूल रहे, लेकिन ताइफ के सरदार कबूल करने को तैयार नहीं। 1 हफ्ते तक रहे, किसी ने कबूल नहीं किया। आपने देखिए आपकी जिंदगी से एक तो सबसे बड़ा जो सबक मिलता है वो ये कि आपने अपनी सोच कभी नेगेटिव नहीं होने दी, हमेशा पॉजिटिव। यहां सफा की पहाड़ी पर जब आपने दावत शुरू की, तमाम लोगों ने कहा तू तो शायर है, दीवाना, मजनू है। कुछ चचा ने हलाकत की बात कही, लेकिन आपने नेगेटिव नहीं सोची। अरे ऐसा होगा तो कैसा होगा, हम बोलते अरे ऐसा हो गया तो कैसा होगा, नहीं कुछ नहीं होगा। अरे अल्लाह नाम भी तो कोई चीज है जिसने हमें पैदा किया,
वो तो हमें संरक्षण देता है, वो हमारी हिफाजत के लिए भी पूरी तरह से, हर तरह से काफी है। मेरे भाई, इस चीज को हम क्यों भूल रहे हैं? आप सोचते हैं कि चलो भाई ये बड़े बड़े सरदार लोग हैं, ये दावत कबूल नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं आम लोगों में दावत करूंगा। आम लोगों में आप अपनी दावत पेश कर रहे, मक्के और ताइफ के बड़े बड़े उबाशों ने आपके पीछे लगा दिया, सरदारों को लगा दिया, पत्थर मार रहे हैं, कंकड़ मार रहे हैं। वक्त हो चुका है, मैं समझ रहा हूं, बस आखिरी बात, आपके पीछे उबाशों को लगा दिया, बदमाशों को लगा दिया, शरीर किस्म बच्चों को लगा दिया, जो आपके ऊपर पत्थर बरसा रहे थे। आपके ऊपर इतनी ज्यादा पत्थरों की बारिश की गई कि आपका पूरा जिस्म फूट कर लहूलुहान हो गया, खून रिस रिस करके आपके जूते मुबारक पर जम रहा। क्या कसूर था आपका? क्या कसूर था? किसी का माल चुराया था? किसी की इज्जत पे हमला किया? नहीं मेरे भाई, हम तक चूंकि दीन पहुंचाना है आपको, और आपके साहब आपकी पैरवी करके क्यों मारे खा रहे हैं, तकलीफें दे रहे, हम तक चूंकि दीन पहुंचना है। अल्लाह अकबर। आज उस ईमान की हमारे पास कोई कदर कीमत। जब होश में आए तो देखा कर्न सालिब में आपको पाया गया, वहां से ताइफ से 3 किलोमीटर दूर। अल्लाह अकबर। फरिश्ता भी आता है हजरत जिब्राइल के साथ और कहते हैं अल्लाह के रसूल आप हुक्म दें तो ताइफ वालों को चटनी बना दें। कहा नहीं, ये लोग ना लाए सही, लेकिन इनकी पुश्तों पर जो नस्लें छिपी हुई हैं, मुझे उम्मीद है वो नस्लें ईमान लाएगी। इससे एक सबक ये मिलता है कि हमेशा दावती रास्ते में सब्र से काम लेना चाहिए, मामला चाहे कितना ही गंभीर हो। और मेरे भाई जानते, अपने लोग दुश्मन हुए पहले, अबू लहब हुए, उतबा, शैबा, वलीद बिन मुगीरा, अबू जहल, अबू लहब, ये बड़े बड़े लोग हैं जो आपके पक्के दुश्मन थे। उम्मे जमील, अबू लहब की बीवी, ये तो बहुत ज्यादा, सूरह ज़ुहा की तफसीर आप पढ़िए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तफसीर करते हुए सही बुखारी में लिखा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसने तान कसते हुए कहा था कि मोहम्मद को उसके शैतान ने छोड़ दिया है। अल्लाह ने अपने नबी के दिफा में आयत नाजिल की, भाई मा वद्दा का रब्बुका वमा कला, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको आपके रब ने छोड़ा नहीं है, आपसे बेजार नहीं हुआ है। भाई जो रब के लिए तकलीफें झेलने को तैयार, मुसीबतें उठाने के लिए तैयार हो जाता है, अल्लाह ताला उनको ऐसे मुसीबतों में गिरफ्तार नहीं रहने देता। बातें बहुत हैं मेरे भाई, वक्त हो चुका है, फिर कभी मौका लगा तो इंशाल्लाह इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझता फरमाए। अल्लाह हम सबको ईमान की कदर व कीमत जानने और समझने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह हमें सच्चा पक्का ईमान वाला बना, सच्चा पक्का मोमिन और मुसलमान बना, सच्चा पक्का नमाजी बना। अल्लाह हमें झूठ से बचा, हराम कमाई से बचा। अल्लाह दुनिया की जिंदगी चंद रोजा है, अल्लाह इस जिंदगी को गुजारते हुए कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आखिरत की जिंदगी खराब हो जाए। अल्लाह रसूल अकरम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने इस दीन के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, जो कठिनाइयां और परेशानियां उठाई हैं, अल्लाह इस दुनियावी जिंदगी को गुजारते हुए उन तमाम चीज़ों पर हमारी गहरी नज़र हो और इसी के मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। अल्लाह जब तक जिंदा रख ईमान पर, खातिमा भी हो तो इस हाल में कि हम मोमिन हो, मुसलमान हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम व रऊफ़ुर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह।